नमस्कार दोस्तों, पी के ऑफिशियल स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं घनमूल। इससे पहले हम 2 वीडियो भी और अपलोड कर चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की। आज हम देखने जा रहे हैं क्यूब रूट्स यानी घनमूल। ठीक है, घनमूल में आप सबसे पहले देखेंगे कि घनमूल का चिन्ह जो होता है वो होता है इस प्रकार का। ठीक है, ये 3 पावर इस पर रहती है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कोई भी संख्या x है यानी उस पर 1/3 घात हो सकती है। ठीक है, ये अंडर रूट पे 3 घात हो सकती है या कोई भी संख्या पे 1/3 घात हो सकती है। ठीक है, इतना समझ लिया। इसके बाद में देखते हैं कि घनमूल 2 तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए, या तो एक तरीका तो यही है कि आपका ये गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो आप, या फिर जो हम दूसरा तरीका बताएंगे उस ट्रिक से निकाल सकते हो। तीसरा तो कोई तरीका बचता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि से, जो आपने 9th में 8th में भी किए होंगे। जैसे माना हमने कोई संख्या 729 हुई, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले इसके फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, इसे 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर इसे 3 से ही काट देते हैं। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काट देते हैं। 3 9 27, फिर 3 से काट देते हैं 3 बार, 3 से 3 1 बार। इसमें क्या होता है, इसमें 3 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं और वो संख्या एक जैसी होनी चाहिए। जैसे 3 3 3 एक जोड़ा बन गया और 3 3 3 एक जोड़ा। 3 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो इस जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, इसमें से एक संख्या, यानी 3 × 3 बराबर 9। ओके, तो 729 का घनमूल क्या हो गया, 9 यानी क्यूब रूट। ठीक है, ऐसे इस प्रकार का सवाल दूसरा भी बन सकता है। जैसे उसे हम पॉइंट में ले लें। जैसे मान के चलिए कोई संख्या है 5832। ठीक है, उसके यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसका हमें घनमूल निकालना है। इसमें हम देखेंगे पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, और पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं, तो इसका मतलब नीचे 1 के बाद में 3 0 लगा देंगे। ठीक है, बस। ठीक है, घनमूल पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5832 का घनमूल और 1000 का घनमूल, उसके बाद इनको फिट कर देंगे एक दूसरे में। जैसे 5832। ठीक है, इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे और एक तरफ देखते हैं, फिर 1000 के भी हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। लेकिन गुणनखंड नहीं करना, इसे तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इसे चलो देखते हैं। सबसे पहले इसे कर लेते हैं। इसे 2 से काटेंगे। 2 दूने 4, 2 9 18। ठीक है, 2 1 2 और 2 6 12। फिर 2 से काट सकते हैं। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से काट सकते हैं। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। और 729 को देखिए 9 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, या फिर 3 3 करके भी काट सकते हैं, कोई बात नहीं। डायरेक्ट 9 से काटिए। 9 8 72, 9 1 9। फिर 9 से काटेंगे। 9 9 81, फिर 9 से 9 1 बार। 3 संख्या को जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 9 ले लिया। ठीक है, 2 × 9 यानी 18। तो 5832 का तो घनमूल आ गया हमारा 18, और 1000 का घनमूल 1000 मिला है 10 × 10 × 10 से मिलकर। तो इसमें से एक संख्या निकाल ली हमने 10, तो यानी ये 10 का घनमूल है। नहीं सॉरी, 1000 का घनमूल 10 है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। या फिर इसके फैक्टर करोगे तो और लंबा पड़ जाएगा। कॉमन सेंस की बात यह है कि इसमें 3 0 हैं, तो 10 10 10 3 संख्या को गुणा करके ये बनी हुई संख्या है। ठीक है, तो अब 18 क्या है, यहाँ पे है हमारा 5832। 5832 का घनमूल क्या निकला, 18। ठीक है, और 1000 का घनमूल क्या निकला, 10। यही तो पूछा था। तो 10 है, तो यहाँ पे 1.8 हो जाएगा इसका, नीचे से ये 10 हट जाएगा क्योंकि 0 उठाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगा, तो 1.8 यानी 5832 का घनमूल 1.8। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। अब देखते हैं अपना शॉर्ट मेथड। ठीक है, आइए चलते हैं अपने शॉर्ट मेथड की ओर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले एक लॉजिक आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि 1 और 1 का घन क्या होता है, 1। ठीक है, 2 है तो 2 का कोई परफेक्ट घन होगा नहीं। मैं आपको मैं बता रहा हूँ आपको
घनमूल, ठीक है। 1 का घनमूल होता है 1, ठीक है। फिर 8 का घनमूल होता है 2, ठीक है। ऐसे ही 3 किसका घनमूल होता है 27 का। ऐसे ही 4 किसका घनमूल होता है 64 का। इसी प्रकार जैसे 5 किसका घनमूल होता है 125 का। 6 किसका घनमूल होता है 216 का। 7 घनमूल होता है आपका किसका होता है 343 का, ठीक है। घनमूल का यहाँ पे चिन्ह लगाते रहिए, ठीक है। 8 किसका घनमूल होता है 512 का। 9 किसका घनमूल होता है 729 का। और 10 किसका घनमूल होता है 1000 का, 1000 का। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। या ऐसे कह दो कि 1 का घन क्या है 1, 2 का घन क्या है 8, बात वही है। 2 का घन 8, 8 का घनमूल 2, ठीक है। 1 का घन 3, 3 का घनमूल 1, 1 का घनमूल 1 और 1 का घन भी 1। 3 का घन 27, 27 का घनमूल 3, ठीक है। ये तो रिवर्स स्ट्रेट इसमें चलता ही रहता है। अब देखते हैं इसमें कि अगर कोई संख्या के लास्ट में 1 है, समझिएगा, देखिए संख्या का इकाई अंक, ठीक है, ठीक है, समझ में। अब इसमें हम करेंगे घनमूल संख्या का इकाई अंक, ठीक है। संख्या का इकाई अंक और घनमूल संख्या का इकाई अंक, ये मैं समझा रहा हूँ लॉन्ग में, लेकिन शॉर्ट में भी इतना कर देंगे कि जैसे आपको थोड़ी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे संख्या का इकाई अंक, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या उसके लास्ट में 1 है, तो उसके घनमूल संख्या का इकाई अंक में क्या होगा 1, ठीक है। अगर हमारे पास कोई संख्या 2 है, ठीक है, तो उसके घनमूल संख्या के इकाई में क्या होगा 8। जैसे इसका उदाहरण समझिए यहाँ से 512 से, ठीक है। 512 इसके इकाई अंक में क्या है 2, तो 2 का घनमूल 8, ठीक है। ऐसे अब 3, अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो उसका घनमूल में कौन सी संख्या होगी, जैसे 343 है, इसके घनमूल में संख्या 7, तो अगर किसी संख्या के घन में इकाई अंक 3 होगा तो उसके घनमूल में इकाई अंक होगा हमारा 7 होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 4 है तो उसके इकाई अंक की, तो उसके घनमूल संख्या का इकाई अंक 4 ही होगा। 5 है तो उसका 5 ही होगा। जैसे देख लीजिए 4 है तो 4 ही होगा। जैसे 4 वाला यहाँ से समझिए 64 से, ठीक है। 64 के घनमूल का इकाई अंक 4। अब 5 का समझिए 125 से, 5 के घनमूल संख्या का इकाई अंक 5। अच्छा 6 का समझिए 216 से, 6 के घनमूल का इकाई अंक 6। 7 होता है 3 का उल्टा। अब ये देखना 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 8 और 8 का उल्टा 2, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7, ठीक है। 7 का 7 ही होता है। जैसे नहीं सॉरी 7 का 3 होता है, गलत बोल गया मैं, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि 3 का उल्टा 7 और 7 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 8, 8 का उल्टा 2, इसी प्रकार 8 का उल्टा 2 और 9 का उल्टा 9। जैसे 729 है तो इसके घनमूल का इकाई अंक 9 हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो हमने समझा। अब 0 का उल्टा भी 0 होता है, ठीक है, इसे और ऐड कर लीजिए। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इतना लंबा करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। काट दो इसे, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल इतना याद रखो 2 का उल्टा 8, 8 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, इतना याद रखो बस। और सब जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक के नज़दीक चलते हुए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे 512, इसका हमें क्यूब रूट यानी कि घनमूल चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आप 512, ठीक है, इसमें लास्ट में इसके इकाई अंक में क्या है 2, ठीक है, 2 है ना। लेकिन चलिए ये 512 है, 10 तक तो आप फिर भी याद कर ही सकते हो, ठीक है। 10 तक के घन और जैसे घन करोगे उसी प्रकार से घनमूल याद हो जाएंगे। तो ये तो बहुत छोटी संख्या रही, इसका तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बड़ी संख्याओं पे आते हैं कुछ पे। जैसे कोई बड़ी संख्या है आपकी, हमारे पास है कोई भी संख्या, जैसे मान के चलो हमने 1728 रख ली, ठीक है।
सॉरी, मैं गुणनखंड विधि से कर रहा था बस, चलो कोई बात नहीं। इसका घनमूल पूछा है हमसे, ठीक है। 1728 का घनमूल। तो घनमूल में कितनी संख्याओं के जोड़े बनते हैं? आपने अभी देखा घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं ना, इसमें से 3 संख्याएं काट दो आप। अब 8 का उल्टा क्या होता है बताइए? 2 होता है, बताया था। 2 का उल्टा 8 और 3 का उल्टा 7। 8 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 8, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, ठीक है। इसे याद रखिए बस। 8 का उल्टा 2। अब बचा क्या हमारे पास? केवल 1। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 का घनमूल 1 होता है, ठीक है। तो यानी 1728 का घनमूल हो गया हमारा 12, ये आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा इससे आपके लिए। जैसे और भी कोई संख्या ली हमने, जैसे मानो चलो 3375, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें 3 संख्या लास्ट में से छोड़ेंगे, इन्हें काट दो 3 संख्याओं को, ठीक है। 5 का उल्टा क्या होता है? 5 ही होता है, वो तो पता ही है आपको, क्योंकि 2 का उल्टा 8 और 3 का उल्टा 7, ठीक है। 7 का उल्टा 3। बाकी सभी संख्याओं का सेम टू सेम होता है। 5 का उल्टा 5 हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? केवल 3। तो ये जो 3 है, ये इससे कम पूर्ण घन संख्या क्या है बताइए? इससे कम तो पूर्ण घन संख्या 1 ही है, ठीक है। लेकिन 2 का घन कितना होता है? 8। तो 8 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, कम लेना है हमें तो 3 से भी। 3 से कम पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब संख्या होनी चाहिए हमारे पास। 3 से कम परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? 1। तो यानी कि 3375 का घनमूल हो गया हमारे पास 15, ठीक है। आइए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई संख्या 2744 हुई, ठीक है। 2744, इसमें क्या करेंगे? लास्ट की 3 संख्याएं छोड़ी, मान के चलो इनको काट ही दिया। 4 का उल्टे संख्या क्या होती है? 4 की उल्टी तो 4 ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? 2। 2 से कम पूर्ण घन संख्या क्या है? 2 से कम पूर्ण घन संख्या क्या हो सकती है हमारे पास? केवल 1 है, 1। ये 14 का घन है, ठीक है। अच्छा और भी कोई संख्या देख लो, जैसे 6859 देखा हमने, ठीक है। इसका घनमूल, सॉरी यहाँ पे आंसर ये लगाना भूल गया, लेकिन टॉपिक है तो उसके हिसाब से आप समझ ही जाओगे। 3 संख्या इन्हें काट दिया। 9 का उल्टा क्या होता है? 9। 6 से कम पूर्ण घन संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कोई आपने सोचा जैसे कोई बड़ी संख्या लेनी है हमें, कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने गुणा करके देख लिया, क्योंकि इतने लंबे तो घन तो हम याद भी नहीं रख सकते। जैसे 10,648, इसका हमको घन निकालना है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा वही मेथड है, लास्ट की 3 संख्या काटी। 8 का उल्टा क्या होता है? 2 होता है। 2 का उल्टा 8 होता है, ठीक है। तो 8 का उल्टा 2 हो गया। बचा क्या हमारे पास? केवल 10। तो 10 किसका घन है? 10 तो किसी भी संख्या का घन नहीं है, तो इससे कम देख लेते हैं। 10 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या है? 8, ठीक है, जो कि 2 का घन है। और 3 का घन हो जाता है हमारे पास 27, तो ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना है। तो 10 से पहले पूर्ण घन संख्या 8, 8 किसका घन होती है? 2 का। हो गया 10,648 का घनमूल हो गया घनमूल 22, ठीक है। और भी कोई संख्या लेके देख लीजिए, जैसे हमारे पास है 91,225, ठीक है। अरे सॉरी यार, वो बार बार में हो जाता है बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। 225, इससे में कोई मतलब नहीं है। लास्ट की 3 डिजिट काटें। 5 का उल्टा क्या होता है? 5 का उल्टा तो 5 ही होता है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? 91। अब ये जो 91 हमारे पास बचा है, इससे पहले वाली या फिर यही हो सकती है, लेकिन ये तो है नहीं 91 किसी का पूर्ण घन। तो 91 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या है? देखिए 6 का घन करेंगे आप तो 2 से 16, 5 का करेंगे 125, 4 का करेंगे तो 64, ठीक है। तो ये 4 के घन से ज़्यादा है ना, 5 के घन से कम है, तो 5 का घन हमें लेना नहीं है, हमें लेना है 4 का घन, क्योंकि वो 91 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो 4 का घन, यानी यहाँ पे हम रख देंगे 4, ठीक है। 91 से कम पूर्ण घन संख्या क्या है? 64, जो कि 4 का घन है 45। इसी प्रकार से आप पॉइंट वाले भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पे भी पॉइंट रख दिया जाए, अब मान के चलो यही संख्या हमारे पास है 91,225, अगर ये ऐसे करके होती यहाँ पे पॉइंट होता, ठीक है। मान के चलिए 91,000
91.225 होता फिर ये संख्या। तो हम क्या करते, पॉइंट हटा के नीचे 1000 रख लेते, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। फिर हम क्या करते, 91,225 का इसी मेथड से घनमूल निकालते। 91,225 का तो 45 आ जाता, और 1000 का क्या आता हमारे पास घनमूल 10, और फिर इसी 10 से इसमें भाग देते तो 0 उठ जाती, यहाँ पे पॉइंट लग जाता, तो 4.5 आ जाता हमारा 91.225 का घनमूल। ठीक है, जैसे ये 10,648 है, 10,648 अगर इस प्रकार की संख्या होती है, इसका घनमूल पूछ लेता तो पॉइंट हट जाता, नीचे 1000 लग जाता। ठीक है, और 10,648 का हम इसी मेथड से निकालते तो 22 आता हमारे पास, संख्या 22 आती। ठीक है, अब 1000 का घनमूल क्या होता, 10 होता, तो यहाँ पे 10 रख देते, 10 से इसमें भाग दिया जाता तो 2.2 आता। ठीक है, इस प्रकार से आप घनमूल पॉइंट वाले भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई संख्या है तो इसमें हमें केवल नॉर्मली एक चीज़ देखनी है कि अगर कहीं पे पॉइंट लगा हुआ है मानिए यहाँ पे, या फिर ये दो, या फिर ऐसे होता कि 0.001728। ठीक है, 3 संख्या के जोड़े यहाँ बन गए, 3 संख्या के जोड़े यहाँ बन गए, इसका वो पूछ लेता हमें घनमूल। इसमें क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले इसके बट्टे में संख्या रखते हैं, पॉइंट हटाकर, और कितनी संख्या है पॉइंट के बाद 6 संख्या, तो 6 रख लेते, 0 5 6 0 रख ली। अब 6 0 रखनी तो दो संख्याओं को देखो 3 जोड़े बनना है, इसका मतलब इसका घनमूल तो हो गया 100, और ये 1728 का घनमूल कितना हो गया 12। ठीक है, 12/100, 100 का इसमें भाग देते तो इसका आंसर आता हमारे पास 0.12। ठीक है, डायरेक्ट हो जाता। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं और ये ऐसी कुछ मज़ेदार वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में भी आपके सामने लाभदायक साबित हो। क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर एग्ज़ाम में आप करने बैठेंगे तो आप ये गुणनखंड फैक्टर मेथड से करने बैठेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम ये नहीं कहता कि आप अपने पुराने लॉजिक लगाइए, क्योंकि इतना लंबा मेथड करने के लिए हमारे पास वहाँ पे टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग कोई 30-45 सेकंड मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पावर है ही, लेकिन उसके अलावा ये ऐसी कुछ सरल विधियाँ हैं जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें भी आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको मिला है शायद वो भी देख लें, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।